नमस्कार, गौहर-शाही मरहबा, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अल्रा टीवी के मंच से ढाका बांग्लादेश से ब्यूटी रानी। सबसे पहले भगवान श्री कल की अवतार राग गौहर शाही जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। संत शिरोमणि भगवान सद्गुरु यूनुसल गौहर जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। और भगवान श्री कल की अवतार श्री गणेश का नाम लेके हम अपना प्रोग्राम गीता सुगीता विषय सत्य सनातन परिचर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, ये अल्रा टीवी एक ऐसा मंच है जो सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित करता है कि आइए अपने दिल को भगवान के नाम से, अल्लाह के नाम से, वाहेगुरु के नाम से चमका लें। ये हम पर डिपेंड करता है कि अगर हम धर्म की जाति की मर्यादा को सोच के अगर ईश्वर से दूर हो जाए, भले ईश्वर कभी राम के रूप में, कभी कृष्णा के रूप में और आज इस दुनिया में काल के अवतार के रूप में है, तो हमको चाहिए कि हम उस अवतार के चरणों से असल धर्म को, असल ज्ञान को और दिल को चमकाने वाला परम नूर ज्योति को पालें। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो हर शनिवार को ये संत, ये महापुरुष हमको भगवान काल के अवतार के थ्रू जो उनका दिल, उनकी आत्माएँ चमक गई है, उनको गीता का, सनातन धर्म का जो असल ज्ञान उनकी आत्मा को, उनके हृदय को मिला है, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। और हमको भी सुन के बड़ा मज़ा आता है क्योंकि अल्रा टीवी एक ऐसा मंच है जो समस्त धर्मों को न्योता देता है कि आइए अपने दिल को चमकाएँ, अपने धर्म को सीखें, असल धर्म तक पहुँचे। असल धर्म तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर ईश्वर प्राप्ति चाहिए, तो अपने धर्म को आप पहले जानें कि हमारा धर्म हमको क्या सिखा रहा है। लेकिन मुसीबत ये है कि हम अपने धर्म को तभी जान सकते हैं कि जब धर्म में सद्गुरु, अवतार या महापुरुषों की कृपा हो। तो दोस्तों, देखा गया है कि असल में हम इस कलयुग में इस चीज़ से वंचित हो गए हैं। लेकिन ईश्वर का, भगवान काल के अवतार का बहुत शुक्रिया है कि वो इस धरती पे आए और हमको अपना असल धर्म सिखा रहे हैं कि हमारा धर्म असल में क्यों हमको मिला है, कि हम अपने दिल में ईश्वर को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, गॉड को ला सके और उससे कनेक्टेड हो सके, उनसे जुड़ सके। तो दोस्तों, आइए हम अपने पैनलिस्ट का स्वागत करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि उनसे जो हमको भगवत गीता का ज्ञान मिलेगा, जो उनको भगवान श्री काल के अवतार के ज़रिए उनके दिलों को मिला है और वो हमारे साथ शेयर करते हैं इस शनिवार के अनुष्ठान के ज़रिए, तो वो सुन के बड़ा मज़ा आता है। और सच में मुझे भी जो फेसबुक पे जब मैं इस वीडियो को, क्लिप को अपलोड करती हूँ, तो बड़े सवाल आते हैं। तो जब मैं फिर से दोबारा जब हर शनिवार की क्लिप को फिर अपलोड करती हूँ, तो उनको अपने सवाल का जवाब मिलता है और बहुत सारे लोग अल्रा टीवी देखना शुरू हो गए, जानना शुरू हो गए कि असल में भगवान काल की अवतार है कौन और अल्रा टीवी क्या है? संत शिरोमणि भगवान यूनुसल गौहर कौन है? इनसे हमको क्या मिल सकता है? तो चलिए आइए, ज़्यादा टाइम ना नष्ट करते हुए हमारे जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। नमस्कार, गौहर शाही मरहबा। स्वामी जी, नमस्कार, नमस्कार। दिगंबर जी, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ दोबारा से जुड़ के और हम और हमारी अल्रा टीवी की जो ऑडियंस है, वो आप तीनों से भगवत गीता का ज्ञान सुनने को बहुत उत्सुक है। तो चलिए, समय को नष्ट न हुए सबसे पहला सवाल जो है, वो स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी से करना चाहती हूँ। तो मेरा पहला सवाल है श्री सच्चिदानंद जी से, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 10 से 12 के बीच एक मेरा पहला सवाल है स्वामी सच्चिदानंद जी से, लोगों को समझ में आया। 12 से स्वामी ईश्वर जी से ये सवाल, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 10 से 12 के बीच एक संशय होता है कि भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे जितनी खोजता है, मैं भी उसको वैसे ही खोजती हूँ। तो आप समझाने की कृपा करें
कि भगवान प्रभु कैसे भक्तों को भोगते हैं। जो जी इच्छा स्वामी रख के विश्वानंद मुझे जी। भजता है, यानी कि याद करता है, उसकी इच्छा के अनुसार ही मैं उनको फल प्रदान करता हूँ। यहाँ भगवान अपने भक्तों की लगन के अनुसार भक्तों को वैसा ही भजते हैं। इसका अर्थ यही है कि भक्तों के भाव, इच्छाएं, उसकी मांगे अनुसार उनकी इच्छाओं को पूर्ति कर देते हैं। यहाँ भगवान का भजने का मतलब यही है कि भक्तों की मांगों को अनुसार ही उनको फल भगवान प्रदान करता है। ये भगवान का भजना है। तो अभी आगे इस बात को हम अध्याय 4 कर्म ब्रह्मार्पण योग के श्लोक 10 से 12 में इस प्रकार देखेंगे। यहाँ श्लोक 10 में यहाँ भगवान बताते हैं, वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपस्सा पूता मद्भाव भागताः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को यह बता रहे हैं कि पहले भी बहुत सारे साधक, मेरे प्यारे भक्तों ने मेरा स्वरूप का मेरे स्वरूप को देखकर मुझे प्राप्त कर लिया है। उन्होंने अपने कठोर पुरुषार्थ और जो प्रक्रिया का अमल किया था, वो बात बताते हैं कि वैसे ही साधक भक्तों ने अपने नाभि कमल में बैठा असुर को पवित्र करके विषयों विकारों की भोगने की अपनी इच्छाओं का राग नष्ट कर लिया होता है। वे इस विनाशी दुनिया के कोई व्यक्ति, पदार्थ, किसी के कर्मों से भयभीत नहीं होता है, क्रोध पर विजय प्राप्त कर कभी क्रोध नहीं करता है और उनके हृदय कमल में मुझे बसाकर मेरा आश्रय करके सतत मेरा सिमरन करके प्रेम पूर्वक मेरी याद में रहकर इस मेरे दिव्य ज्ञान रूपी तप से संपूर्ण पवित्रता को धारण कर लेता है। वैसे कहीं मेरे प्यारे भक्तों ने अपने पुरुषार्थ और मेरी कृपा से मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, मेरे स्वरूप को पाया है। और इस पद्धति रीतियों को जो अनुसरण करेगा वो मुझे जरूर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ 11वां श्लोक में भगवान आगे बताते हैं, ये यथा मां प्रबद्धन्ते तास्तंश्रेव भजाम्यहम् मामवर्मानुर्वन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। सब आत्माओं को बनाने वाले परमात्मा ने जब सब मनुष्य आत्माओं को बना के इस दुनिया में परीक्षा के लिए भेजे, तब अपने बच्चों को प्रथम दुनियावी सुखों वाला नजारा दिखाया, बाद में स्वर्ग वाला नजारा दिखाया, क्रमशः दिखाकर मनुष्य आत्माओं को अपनी अपनी पसंद करने की पूरी आजादी वहां भी दी थी और उनको प्राप्त करने का रास्ता, रीत, प्रक्रिया, पद्धतियां समझाकर इस संसार में भेजा है। अब यहाँ इस दुनिया में आके मनुष्य आत्माएं अपनी अपनी पसंदगी के अनुसार, जिसको दुनियावी सुख सुविधा चाहिए, जिसको स्वर्ग की आनंद वाली दुनिया चाहिए, उनके अनुसार वैसे वे पुरुषार्थ करने लगते हैं। उनको मार्गदर्शन देने हेतु मैं सद्गुरुओं को भेजता हूँ। उनके मार्गदर्शन पाके जो लोग अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेरे चरण में आते हैं और आकर मुझे जिस प्रकार भजते हैं, यानी कि अपनी मांग रखते हैं, वे सब को भी उनके भजने अनुसार उनको भजता हूँ, यानी कि उनकी इच्छाओं के अनुसार उनके कर्मों का फल देता हूँ। इस रीति से सब मनुष्यों किसी न किसी रीति से मैंने बताए हुए मेरे मार्ग को ही अनुसरण करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त इसी तरह कर लेते हैं। यहाँ 12वें श्लोक में कहते हैं भगवान,
कांगक्षद कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यहाँ इस 12वें श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि दो रीति से समझाने का प्रयास किया है। एक तो इस दुनिया में और दूसरा मनुष्य के शरीर में। प्रथम इस दुनिया में लोग जो प्रैक्टिस अमल करते हैं वे मनुष्यों जो अपने कर्मों के फलों की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वैसे लोग देवी देवताओं को पूजते हैं, भजते हैं, उनके चरण में जाते हैं। क्योंकि इस मनुष्य लोक में मनुष्य जिस प्रकार अपना कर्म करता है उनके कर्मों के अनुसार उसका फल उत्पन्न होने वाली फलों की सिद्धि, कर्मों से उत्पन्न होने वाली फलों की सिद्धि यानी कि प्राप्ति तुरंत होती है। अब मनुष्य के शरीर में भी जो लोग परमात्मा को अपने दिल में बसाकर परमात्मा को पाने के लिए उनका सिमरन प्रेम पूर्वक करता रहता है वैसे साधक नाभि में बैठा असुर की नकारात्मक वृत्तियों की चुंगाल से छुटकर एक दिन जरूर परमात्मा को प्राप्त कर लेने वाली अपने कर्मों की फल सिद्धि भी उनको तुरंत हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल इस दुनिया की सुख सुविधा की इच्छा रखते हैं उनको नाभि में बैठा असुर अपने चरण में रख के मनुष्यों से अपना सारे नकारात्मक कार्यों विषय विकार भोगने के लिए मनुष्यों की इंद्रियों का उपयोग करा के उनको उनके मन का मनोरंजन रूपी फलों की प्राप्ति करा के वे असुर अपने को भजवाता है। यानी कि असुर की बातों को मानकर जो मनुष्य अपना कार्य करता है वो मनुष्य शरीर में वे मनोरंजन वाली क्षण भंगुर क्षणिक खुशी प्राप्त करता है, लेकिन वे परमात्मा से वंचित रह के अपना ही विनाश अपने कर्मों से ही कर लेता है। तो इसी तरह ये 3 श्लोक का अर्थ यहाँ हमने समझने की कोशिश की है। जी दीदी। बहुत धन्यवाद, अति उत्तम, सुंदर, बहुत अच्छा लगा सुन के। जी। अब दूसरा जो सवाल है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से है मेरा। ये सवाल है, भगवान कृष्ण ने 4 वर्णों की रचना की, तो क्या भगवान ने मनुष्य को 4 भागों में बांट दिया? अगर गुणधर्म के आधार पर बांटा तो ये 4 गुणधर्म क्या है? इसकी विवेचना करने की कृपा करें। जी सच्चिदानंद जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। गौर साई मरहबा। 4 भागों में जो बांटने की बात है और गुण कर्म के आधार पे, गुण किसके? गुण प्रकृति के, गुण उस नफ्स के, गुण उस अंधकार के, और कर्म जो यज्ञ की प्रक्रिया है वही कर्म है। कर्म जो होता है वो हृदय की शुद्धता के लिए, हृदय की उज्ज्वलता के लिए, हृदय में प्रकाश के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। परमात्मा ही ज्ञान है, प्रकाश है और प्रकृति ही अंधकार है। इस अंधकार से उस प्रकाश तक जाने की यात्रा को 4 भागों में इन्होंने बांटा। ये साधकों के लिए है, ना कि समाज को बांटने की बात है। साधना की वो परिस्थितियां जब कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही ने भी बताया कि 4 स्टेजेज होते हैं हमारी लोअर सेल्फ के भी और अपर सेल्फ के भी, मतलब नफ्स के भी और कल्ब के भी, हृदय की और उस अंधकारमयी ताकत की। नफ्से अम्मारा, नफ्से लंबामा, नफ्से मुलिमा और नफ्से मुतमइन्ना, ये उस अंधकार की स्थितियां हैं। उस शैतानी जो असुर तत्व है ये उसकी स्थितियां हैं। और कल्बे सनोवर, जहां कोई सुधबुद्धि नहीं रहती है, अंधकार का आधिपत्य रहता है, ज्ञान का वहां लेस मात्र भी स्थिति उपस्थिति नहीं रहती,
वो कल्वे सनोवर होता है। और उसके इस बाद जब सदगुरु के द्वारा वो प्रकाश हृदय में डाल दिया जाता है तो वो कल्वे सलीम बन जाता है। और जब वो धीरे 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 प्रगति करता है तो वो कल्वे मुनीब बन जाता है। और फिर आखिरी जो स्थिति है प्रकाश समय होने की, वो कल्वे शहीद की स्थिति आ जाती है। उसी को गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्णों की रचना मैंने ही की है, गुण और कर्म के आधार पे, विभागशः आधार पे। गुण किसका? उस प्रकृति का, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन गुणों की जो स्थिति रहती है साधक के हृदय पे, उसी के आधार पे उसको उसका बंटवारा किया गया है। उदाहरण के लिए अगर तामस ही तामस है तो ये कल्वे सनोवर की स्थिति है, या आप कह लीजिए कि नफ्स अंबारा की स्थिति है। वो ईश्वर के प्रति तनिक सी भी चिंता नहीं करता, आलस्य से डूबा रहता है, निद्रा, प्रमाद, कर्म में न प्रवृत्ति होने की उसकी स्थिति बनी रहती है। लेकिन जब सदगुरु की कृपा होती है, प्रकाश का थोड़ा सा पुंज, ईश्वर का नाम हृदय में आता है, तो उसके आवरण में उसमें भी सुधार होने लगता है। तामसी गुण कम होने लगते हैं और राजसी गुण बढ़ने लगते हैं। राजस प्रकृति का जब अधिक हो जाता है तो वो वैश्य की स्थिति में आ जाता है। दूसरे स्थिति में नफ्स लब्बामा की स्थिति में आ जाता है, कल्वे मुनीम की स्थिति में आ जाता है। तो ये धीरे धीरे जब वो प्रकाश की तरफ बढ़ता जाता है तो अंधकार अपने आप स्वतः छटता जाता है। और तामस जब शेष हो जाता है, खत्म हो जाता है, रजोगुण निम्न रह जाता है और सतोगुण की अधिकता हो जाती है, उस समय साधक क्षत्रिय रूप में आ जाता है, या हम ये कह लें कि कल्वे मुनीम की स्थिति में आ जाता है। और उसका जो नफ्स है वो नफ्स मुल्हिमा की स्थिति में आ जाता है, जिसकी शक्ल बकरे जैसी हो जाती है। वो शहीद होने के लिए तैयार हो जाता है, ईश्वर की तरफ उसका मुख हो जाता है और वो उसके ही चिंतन में निरंतर डूबा रहता है। ये क्रम धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो केवल और केवल सतोगुण रह जाता है, रजोगुण लेस मात्र भी नहीं रहता और तमोगुण भी समन हो जाता है। तो इस स्थिति में वीर साधक आगे जब बढ़ता है तो वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है, उस प्रकाश में ही विलीन होने की स्थिति में आ जाता है। मन और अहंकार, ये 2 जो वृत्तियां हैं, ये उसमें शेष रहती हैं। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए कि सूर्योदय हो चुका है लेकिन आप कमरे में हैं, तो प्रकाश तो है, ज्ञान तो है आपको, लेकिन आप उसके सन्निकटता में, सन्निधता में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब उसमें वो विलय हो जाता है, वहां तक पहुंच जाता है, तो यही उसकी स्थिति है। और इसी को आगे कहा गया है कि ऐसे तत्ववेत्ता को, ऐसे ज्ञाता को, ऐसे साधक को फिर उसकी भी आसक्ति नहीं रह जाती, उस परमात्मा की भी आसक्ति नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि वो उसी का रूप बन गया है, वो उसी में समाहित हो गया है। तो फिर किसकी लालसा करे? हम 10 रुपया कमाने गए और वो 10 रुपया हमको यही मिल गया, तो हम फिर वो कमाने का कर्म क्यों करेंगे? इसलिए वो कर्मों में लिप्त नहीं होता है, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो उसी को भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमप्ययम्। मतलब जो इस पूरी सृष्टि का कर्ता तो मैं ही हूँ, लेकिन ये करते हुए भी इस कर्म में मैं बंधता नहीं हूँ, बंधा नहीं हूँ। मुझको अव्यय ही मान, मुझको परमात्मा ही मान। आगे भी उन्होंने कहा कि नमा कर्माणि लिंपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इतिमा यो विजानाति कर्म गणन सबद्धते। न मैं कर्मों में लिप्त होता हूँ, क्यों? क्योंकि उसकी स्पृहा नहीं है, मुझे लालसा नहीं है, आसक्ति नहीं है। इतिमायु, ऐसा जो अभिजानती, जो ऐसा जानकर कर्म करता है, वो
वो भी न सबद्धते, कर्मा फिर न सबद्धते, वह उस कर्म में बंधता नहीं है, क्योंकि वो उस तत्व को जान गया है, उस प्रकाश तत्व तक, उस परम स्टेज तक पहुंच चुका है जहां उसको बंधन बांध नहीं सकते हैं। वो प्रकृति के तीनों गुणों का समन कर चुका होता है, मन का निरोध कर चुका होता है, और उसका अहंकार भी मिट गया होता है, आसक्ति भी खत्म हो गई होती है। उसको किसी भी चीज की लालसा नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसने अपने लक्ष्य को, अपने परिणाम को, यज्ञ के परिणाम को प्राप्त कर लिया है, उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, उस प्रकाश पुंज को प्राप्त कर लिया है। इसलिए बंधन नहीं होता है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, इसीलिए वो बार बार अर्जुन को उद्वेलित भी कर रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वजों ने भी यही जान के कि उस तत्व को जान लेने के बाद कर्मों का बंधन से मुक्त हो जाती है, अशुभ से, ये जो संसार का बंधन है, मोक्ष से अशुभात, उस बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ये जानकर ही उन्होंने भी कर्म किया। तो तू भी उसका वंशज है, उनके वंशज है, तू भी इस कर्म को कर। कौन सा कर्म? यही यज्ञ का कर्म, जिससे उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो सके। जी बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने सरकार गौहर शाही काल की अवतार जी की जो शिक्षा है, जो भागवत से आपने निकाल के जो आपने दिखाया है, कभी भी कोई अगर इस वीडियो को देखेगा ना, उसको समझ आ जाएगा कि भगवान श्री काल की अवतार गौहर शाही ने पूरे भागवत का निचोड़ अपनी छोटी सी क्लिप में रख दिया, और वो आपने बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या कर दी। बहुत धन्यवाद आपका। अब जो मेरा तीसरा सवाल है वो है संत राजेंद्र निगम बाबू जी से, महाराज जी से है। अब आपका सवाल है ये, कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है? अध्याय 4 श्लोक नंबर 16 से 18 के आलोक में समझाने की कृपा करें। जी राजेंद्र निगम बाबू जी। सबसे पहले तो हम अपने वरिष्ठ संत जनों को मैं चरणों में प्रणाम करता हूं, और अपनी बड़ी बहन को भी सादर नमन करता हूं। बहन जी ने जो सवाल किया है, श्लोक नंबर 16 अध्याय 4 अध्याय का है, किम कर्म किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है कि वास्तव में ये कर्म क्या है और अकर्म क्या है। जैसे कि स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने अभी बताया है कि कर्म का मतलब क्या होता है। वास्तव में कर्म का मतलब यही आराधना ही है, इसी को यज्ञ क्रिया कहा गया है। और ये इतनी आसान चीज जो आम आदमी जो है आज तक यही समझते आए कि ये जो है खेती करना, दुकानदारी करना, इस कर्म की बात कही गई है गीता में, जबकि भगवान कृष्ण ने इस कर्म की बात नहीं किया है। इस कर्म की बात किया है जिसे हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी बता रहे हैं। यही शाश्वत सत्य है, ये भगवान ने जो कहा है। तो ये कर्म जो है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं, इसलिए मैं वह कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूंगा जिसे जानकर तू अशुभात मोक्ष से दे। यानी अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसी कर्म को जानने के लिए आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मतलब वो कर्म जो है भगवान बता रहे हैं जिससे तुम्हारा संसार बंधन से जो है तुमको छुटकारा मिल जाएगा। वो कौन सा कर्म? वही साधना आराधना वाला, वही वो कर्म है। आगे भगवान कह रहे हैं 17वें श्लोक में कि कर्मणो हयपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप
भी जानना चाहिए और अकर्म का भी जो स्वरूप है उसको भी समझना चाहिए और विकर्म का भी जो है उसको भी जानना चाहिए। कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है, तो ये उसको भी जानना चाहिए, क्योंकि कि कर्म की गति गहन है। कतिपय लोगों ने विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म मानकर मन लगाकर किया गया कर्म समझा गया इत्यादि लोगों ने अलग अलग समझा है। विकर्म का अर्थ कुछ लोगों ने ये भी अर्थ लगाया है निषिद्ध कर्म, और जो है कुछ लोग ये लगाए हैं मन लगाकर किया गया कर्म, और कुछ लोग ये इसका मतलब लगाए हैं कि खेती करना, दुकानदारी करना, बिजनेस करना, नौकरी करना, इन सब कर्मों से लोग इसका अर्थ लगाए। गीता के ये छोटे छोटे जो शब्द हैं, इसका वास्तव में वास्तविक अर्थ अगर पता चलेगा तभी आदमी सीधे धारा पे चल पाएगा, सत्य धारा पे। अन्यथा जो है इस सांसारिक रूप से इसका अर्थ लगाया जाएगा तो कोई अध्यात्म इसमें से निकलता नहीं है, जबकि सारी दुनिया जो है इसी का जो है सीधा सीधा अर्थ लगा के और इसको जो है आपस में वैचारिक मतभेद का कारण बना देती है। तो ये विकर्म में जो है कर्म, अकर्म और विकर्म, विकर्म एक टर्म है। विकर्म का मतलब जो बीच में जो लगा है ये उपसर्ग है विकर्म। वी का मतलब विशेषता, स्पेशल यानी विशिष्टता का ये जो है पहचान है, द्योतक है। ये प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। भगवत प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों का कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आत्मकाम महापुरुषों का न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हान और न ही उसको करने की कोई जरूरत। इसलिए कि जिस कर्म के जरिए भगवत प्राप्ति की जाती है वो आत्मबोध के लिए ये काम करता है। कौन सा काम? ये अध्यात्म वाला, ये सांसों का सिमरन, ये धड़कन पे सिमरन, ये मन में सिमरन, ये सब यही कर्म है न? इन कर्मों को जो भगवत प्राप्ति तक पहुंच गया उसके लिए कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है, लेकिन वो करता है, कोई हानि नहीं है। अगर न करे तो भी कोई हानि नहीं है, तो न करने से भी कोई हानि नहीं है और करने से भी कोई लाभ नहीं है। हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस गौहर ये महाराज एक बार फरमा रहे थे कि वो एक बुजुर्ग गुजरे इस्लामी संत जो है गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक ऐसे हस्ती गुजरे आध्यात्मिक जगत के, तो उन्होंने एक बात कहा कि जो वस्ले इलाही तक पहुंच गया उसके वो अगर जो है इबादत का इरादा करे तो वो जो है कुफरानी नेमत होगी, यानी ईश्वर ने जो उनको उपहार बख्शा है उसकी उपेक्षा होगी, है कि नहीं? यानी ईश्वर उसमें आकर बैठ गया है। अब वो मस्जिद में, मंदिर में पूजा करने, घंटा डोलाने और ये जो है नमाज पढ़ने जाता है, जिसके लिए जाता है वो ही आकर बैठा है, तो वो अगर पढ़ता है तो उसी से तो पढ़वाएगा। तो वो जो है इस बात पर उनके ऊपर वो उस कौम के आलिम उलमा लोग भी फतवा वगैरह लगाए थे, और इतनी बड़ी पाए के हस्ती होने के बाद जिनके अंदर ईश्वर साक्षात आके बैठा था, उसके ऊपर उस कौम के जो आलिम थे, पंडित थे, उन लोगों ने उनके ऊपर फतवा लगाया कि ऐसा क्यों कहा, जबकि ये गीता का गुह्यतम ज्ञान उनको पता थी। जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो कर्म करे, यानी वो पूजा नमाज करे तो कोई फायदा नहीं है, न करे तो कोई नुकसान नहीं है कि नहीं? तो ये ऐसी चीज को विकर्म कहा जाता है। अब वो करता क्या है? आपको दिखाने के लिए करता है, इसलिए करता है कि अगर वो नहीं करेगा तो पीछे जो अनुयायी है, मानने वाले, वो नहीं करेंगे। तो इस चीज को विकर्म कहा गया है। और कर्म जो है, ये कर्म अकर्म के बारे में ये आगे भगवान कह रहे हैं कि कर्मण्य कर्म यह
पश्चेद कर्मणि च कर्मयः सह बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्सन्न कर्म कृतः। यानी जो पुरुष कर्म से अकर्म देखे, कर्म माने आराधना, पूजा, ये श्वासा क्रिया, योग साधना, आराधना, और ये काम करे और ये भी समझे कि करने वाला यह मैं नहीं हूं, ये जो है अकर्म है। यानी आराधना कर रहा, कर्म कर रहा है, और कर्म करने वाला वो खुद जो है उसका श्रेय अपने को नहीं ले रहा है, वो श्रेय इष्ट को ही दे रहा है। ये जो है ये अकर्म है। तो ये समझे कि करने वाला मैं नहीं, बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करती है, और मैं इन गुणों द्वारा प्रेरित होकर कर्म में ये जो है कर्म को बरतता हूं, अथवा मैं इष्ट द्वारा, यानी ईश्वर जो आपका लक्ष्य है वो इष्ट है, उसके द्वारा आप संचालित हैं। यानी वो साधक समझता है मैं कुछ नहीं, जो है वो ईश्वर करा रहा है। ये जो अकर्म है, ऐसा देखें। जब इस प्रकार का अकर्म देखने की क्षमता आ जाए और धारावाहिक रूप से कर्म होता रहे, तभी समझना चाहिए कि कर्म सही दिशा में चल रहा है। वही पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, मनुष्यों में योगी है, योग से युक्त बुद्धि वाला है, और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती। तो ये कर्म और अकर्म और विकर्म की जो व्याख्या इन दोनों तीनों श्लोकों में मैंने कोशिश किया है बताने का। बहन जी, आगे समय का अभाव है, आगे भी आप जो है ये करें। जी दीदी। धन्यवाद संत राजेंद्र निकाबू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, अति उत्तम, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमको भागवत का पाठ सुनाया, आध्यात्मिक पाठ, बहुत अच्छा लगा। अब मेरा जो चौथा सवाल है वो स्वामी विश्वानंद जी महाराज जी से है। ये रहा आपका सवाल। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने का अनुदेश किया गया। एक जिज्ञासा स्वाभाविक है कि सिर्फ कर्म करते ही रहेंगे या कभी कर्मों से छुटकारा भी मिलेगा। इस पर भगवान योगेश्वर क्या कह रहे हैं? अध्याय 4 श्लोक नंबर 19 से 23 के आलोक में समझाने की कृपा करें। जी स्वामी जी। पांचों श्लोक की समरी के रूप में पहले जवाब देखते हैं, बाद में श्लोक का संक्षिप्त में उत्तर हम देना चाहते हैं। भगवान योगेश्वर यहाँ समझा रहे हैं कि जो साधक भगत अपने हृदय में मुझे बसाकर केवल मुझे प्राप्त करने का सिमरन रूपी यज्ञ यानी कि कर्म करेगा, तो उनके पिछले किए हुए सारे कर्मों को मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा रूपी अग्नि से जलाकर नए कर्मों के बंधन से मुक्त रखता हूँ, ताकि वैसे मेरे अति प्रिय साधक भक्तों की आत्मा मेरी कृपा से आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न होके मेरे परम धाम में प्रवास करने लायक बनके मेरे पास पहुंच जाती है। तब उनके लिए कर्मों से छुटकारा हो जाता है। जो वैसा नहीं करते हैं वे असुर की चुंगाल से फलों की प्राप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और इस दुनिया में ही बार बार जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। वैसे लोग कभी कर्मों से छुटकारा पाते ही नहीं है। यहाँ अध्याय 4 कर्म ब्रह्मांड पर योग का श्लोक 19 यह कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निद कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो साधक भगत अपने सारे कर्मों करने से पहले कोई भी संकल्प नहीं करते हैं और किसी भी प्रकार के फलों की प्राप्ति की
कामनाओं रखे बिना अपने कर्मों करते हैं, और जिस साधकों ने अपने हृदय में ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट करके उनके सारे कर्मों को जला दिया है, वो वैसे साधक भक्तों को ज्ञानी जन, पंडित यानी के होशियार, कुशल, चतुर कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्येभि प्रवृत्तोऽपि नैव कश्चित् करोति सः। जो साधक भगत उसके पास जो भी है उससे और सब मनुष्यों और सब प्रकार की साधन सुविधाओं से नित्य संतुष्ट रहता है। किसी प्रकार के आश्रय यानी के रहने का, ठिकाने का सुविधा वाला ही होना चाहिए, उनकी भी अपेक्षा नहीं रखता है। वैसा मनुष्य अपने सब प्रकार के नियत हुए यानी कि अपनी फर्ज में आने वाले सब कर्मों, किसी भी प्रकार की फलों की आसक्ति को छोड़ के करता है, तो वे कुछ भी करता है तो भी कर्मों के बंधन उनको होता ही नहीं है, यानी कि वे कर्मों करते हुए भी अकर्ता के रूप में रह पाता है। आगे 21वें श्लोक में भगवान बताते हैं, निराशीर्यत चितात्मा यत्क सर्वपरिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति कलिबदसम्। यहाँ भगवान 21वें श्लोक में अर्थ समझा रहे हैं कि जो साधक भगत सब प्रकार की अपेक्षाओं से रहित हो जाता है, वे अपने हृदय में परमेश्वर के सिमरन से आध्यात्मिक शक्तियां सर्जन करके उनसे अपने मन और पूरे शरीर के सब कर्मों को अपने बस में रख पाता है। जिसने किसी भी मनुष्य और पदार्थों में से कुछ प्राप्त होगा वैसा परिग्रह यानी कि अपेक्षाओं को छोड़ दिया है, वैसा साधक भगत अपने शरीर से नियत यानी कि अपने फर्ज में आने वाले कर्मों को करे, फिर भी वे कर्मों के बंधन रूपी पापों से मुक्त रह पाता है। यहाँ श्लोक 22 में भगवान बता रहे हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। यहाँ 22वें श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि जो साधक भगत अपने कर्मों से और अनायास से जो कुछ अपने को प्राप्त होता है उससे वो बहुत संतुष्ट रहता है, सुख और दुखादि द्वंद्वों से मुक्त रह पाता है, किसी से द्वेष नफरत नहीं करता है, और उनको अपने कर्मों की सिद्धि मिले अगर न मिले तो वे निराश नहीं होता है, और निराश न होते हुए समता वाला भाव में रह पाता है। वैसा मनुष्य कर्म करके भी कर्मों के बंधन से मुक्त रह पाता है। यहाँ 23वें श्लोक में भगवान समझा रहे हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थिततेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। यहाँ 23वें श्लोक में भगवान समझा रहे हैं, जो साधक भगत इस दुनिया के व्यक्तियों और उनके साथ के सब रिश्तों, व्यवहारों, पदार्थों, अपने शरीर और उनसे चलते नकारात्मक कर्मों से निसंग होके, संग छोड़ के निसंग होके
इन सब व्यवहारों से, शरीर की सब विषयों की भोग विलासी क्रियाओं से मुक्त होके केवल अपने हृदय में स्थित परमात्मा के साथ अपना मन लगा के बड़े प्रेम पूर्वक परमात्मा का सिमरन करता है, वे अपनी आत्मा को परमेश्वर की शक्तियों से प्रकाशित कर लेने के लिए अपनी दिल की धड़कनों में परमेश्वर का नाम टकराव यानी कि गुंजार करने का यज्ञ करता है। वे केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिल में नाम सिमरन की आहुति वाला यज्ञ करता है। उनके सारे नेगेटिव कर्मों नाश हो जाते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त होके अपने प्यारे परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो ये समझाने का यहाँ भगवान प्रयास कर रहे थे। जी दीदी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, मन को बहुत शांति लगी आध्यात्मिक गीता का वर्णन सुन के। बहुत धन्यवाद स्वामी विश्वानंद जी महाराज, बहुत धन्यवाद। अब जो मेरा अगला सवाल है वो है आपसे, सच्चिदानंद जी महाराज जी, आपसे है मेरा अगला सवाल। समाधिष्ट महापुरुष भी कर्म क्यों करते हैं जबकि वे इष्ट में प्रवेश कर लिए हैं? इसी हेतु तो कर्म किया जाता है। कर्म में प्रवेश लेने वाले परमाधिक साधक कौन सा यज्ञ करते हैं? अध्याय 4 श्लोक नंबर 24 से 27 की रोशनी में समझाने की कृपा करें स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्राह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समाधि। मतलब ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण भी ब्रह्म है, उसकी हवि भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्मा समाधिना, जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके समाधिस्थ हो चुके हैं, उसी में लय हो चुके हैं, ऐसे महापुरुषों को कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं। वस्तुतः वो कुछ करते धरते नहीं, लेकिन लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए वो करने का अभिनय करते रहते हैं, वो कर्मों में लिप्त नहीं होते। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जो दूसरी, तीसरी या चौथी अवस्था तक का साधक है वो क्या करे? तो उसके लिए उन्होंने कहा नियतम कुरु कर्म, जो निर्धारित कर्म है या जो यज्ञ की प्रक्रिया है उस कर्म को करते रहो, क्योंकि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। केवल यज्ञ के निमित्त किया गया कर्म ही कर्म है, अन्यत्र जितने भी कर्म हैं वो सब इस लोक बंधन से प्रेरित हैं। ये संसार का बंधन ही है। इसलिए उस कर्म को तुम निरंतर करो जो नियत कर्म है, जो शास्त्रों द्वारा बताया गया कर्म है। देव में पासरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैव जुह्यति। अपने हृदय में दैवी शक्ति का उत्थान के लिए यज्ञ का निरंतर किया जाना आवश्यक है। और जो योगी उस तत्व में स्थित नहीं हुए हैं, प्रवेश करने वाले हैं, उनको ये करना ही होगा। दैवम यज्ञम, अर्थात दैवी संपत्ति को उसको बढ़ाना ही होगा। दूसरे योगी जन उस ब्रह्माग्नि में परमात्मा की अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि शरीर में अधियज्ञ में यज्ञों का अधिष्ठाता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं वो पुरुष भी मैं ही हूं। अर्थात क्या हुआ कि हम ध्यान किसका करते हैं? उस सदगुरु का ही करते हैं। तो उनका संकेत ये था कि मैं तुमको बता रहा हूं तो ध्यान मेरा ही कर। उस
हृदय में निरंतर मेरा ध्यान मेरी मूरत रहे, यही असली यज्ञ है। श्रोतादीनिंद्र यान्य संयमाग्नि जुह्यति, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अन्य योगी जन स्रोत मतलब कान, नेत्र, संपूर्ण इंद्रियों को इंद्रियों में ही हवन करते हैं। मतलब उसके जो गति की स्थिति है वो लोअर सेल्फ की तरफ न जाके अपर सेल्फ की तरफ लाना, मतलब दैवी संपत्ति को बढ़ाना ही इस श्लोक का उद्देश्य है। चाहे इसको उस भाव में आके करिए या हठपूर्वक इन विषयों से अपने आप को दूर रख के करिए, लेकिन हृदय में दैवी संपत्ति बढ़े और आसुरी संपत्ति कमजोर हो, इस श्लोक का यही अभिप्राय है। आगे ये कहते हैं, सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नि जिह्वेति ज्ञान दीपिते। योगी जन संपूर्ण इंद्रिय की चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान के प्रकाशित परमात्मा रूपी अग्नि में इंद्रियों का हवन करते हैं। आत्म संयम योग अग्नि ज्ञान रूपी ज्ञान से प्रकाशित उस परमात्मा रूपी अग्नि में संपूर्ण इंद्रियों के कर्मों को भी हवन कर देते हैं। मतलब उनका उस स्थिति में पहुंच जाने के बाद किसी कर्म से कोई लेना देना नहीं रह जाता और उनको कर्म की आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन केवल और केवल लोक कल्याण के लिए वो उनका लोग अनुसरण करेंगे, इसलिए वो कर्मों में लिप्त दिखते हैं। हकीकत यही है कि उस तत्व को पा जाने के बाद किसी चीज की पाने की अभिलाषा नहीं होती और ना ही किसी और चीज को जानने की इच्छा होती है। वो उसी स्थिति में मग्न रहता है, उसी में आनंदित रहता है। जिसको वो परमात्मा निधि मिल गई, वो किसी और चीज को क्यों ढूंढे। यही अंधकार से प्रकाश तक की यात्रा है और प्रकाश जहाँ पूर्ण रूप से हो जाएगा वहां अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा, वहां आसुरी वृत्तियां संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगी। यही यात्रा है। वाह, धन्यवाद स्वामी सचिदानंद जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, अति उत्तम, बहुत धन्यवाद आपका। अब मेरा जो आखिरी सवाल है वो संत राजेंद्र निगम बाबू जी से है। भगवान कल्कि अवतार सरकार गौशाही जी महाराज ने यज्ञ को किस प्रकार स्वस्थ मानव के लिए आसान कर दिया कि हर धर्म संप्रदाय के लोग अपने अपने इष्ट में प्रवेश कर पाए। राजेंद्र निगम बाबू। देखिए भाई जी, भगवत प्राप्ति के लिए ये साधन, सबसे बड़ा साधन ये कर्म, जो अभी हमारे दोनों स्वामी जी महाराज लोगों ने जो बयान किया है, ये कर्म ही साधन है और सर्वविदित भी है। और ये कर्म का तरीका जो है अलग अलग महात्मा ऋषि मुनि अपना अपना तौर तरीका लोग बताए हैं कि ये भगवत प्राप्ति का जो आराधना है, साधना है, ये तरीका जो है इस तरह का है। तो कुल मिला जुला के वही कर्म है और कर्म को किए बगैर भगवान नहीं मिलेगा, तो कर्म को करना जरूरी है। अब बात ही रही कि जो कर्म का जो प्रक्रिया है वो पिछले हजारों हजारों सालों से वो प्रक्रिया जो है विभिन्न मानव समुदायों में, हम ये जो है धर्म नहीं कहा जाएगा, इसलिए सारी मानवता के लिए है। तो ये योगी क्रियाएं, जो साधना आराधना की क्रियाएं हैं, सारे इंसानियत के बीच अलग अलग गुरु जी अपना अपना लोग बताते रहे, लेकिन ये प्रक्रिया जो है दरअसल ये बड़ा कठिन है। और
जब ये यज्ञ और ये साधना आराधना जब साधक करता रहता है, तो उस स्थिति में जब तक इष्ट साथ न दे तब तक ये यज्ञ क्रिया पूर्ण भी नहीं होती है। इसीलिए जो है बहुत पुरानी कहानी, लोग कहते हैं भगवान मिलना बहुत कठिन है, वास्तव में कठिन है। भगवान का मिलना वास्तव में कठिन है। आप किसी भी योगी क्रिया से आप जा रहे हैं, आपको एकमात्र अपने आसुरी आत्मा, अपने आसुरी संपद जो आपके ऊपर प्रभावी है, उससे जंग करने में ही हमारी उम्र गुजर जाएगी। और 1 करोड़ लोग अगर इस यज्ञ को करते हैं, तो कहीं 1 करोड़ में कोई एक आदमी वो जो है वो ईश्वर में स्थित हो पाया है, परमात्मा में स्थित हो पाया है, यानी ईश्वर को प्राप्त हो पाया है। बड़ी दुर्लभ चीज था। तो ये जो है वही चीज भगवान जो है, भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं कि सांसों की माला और सांसों में कैसे इसका सिमरन हुआ, फिर मन में गया, मन की माला पर भगवान का भजन किया, फिर यह जो है आपका आगे जो है उससे ज्योति बनी, फिर आगे उसका और आध्यात्मिक उन्नति किया और उसका इष्ट ने मदद किया। तो अब यह बात जो है कुल मिला जुला के कि बहुत अस्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए सफर लंबा है और बात छोटे में हो गया है कि नहीं? और सफर तो बहुत लंबा है। अब इस यज्ञ क्रिया में सबसे बड़ा रुकावट ये होता है कि कोई भी साधक जब भगवान की तरफ ज्यों बढ़ता है, जो उसके अंदर भगवान का नाम प्रवेश करता है, तो वो जो आश्री जो संपद है ना, जो आश्री संपद का जो जिसकी तरफ से वो लगाया गया है ये आश्री प्रवृत्तियां, उसको बड़ा जलन होती है। और इंसान का वो जो है वही दुश्मन है। हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन हमारे अंदर बैठा है, जो आसुरी संपद है, जो नावी आत्मा है, जिसको इब्लीस, शैतान और क्या क्या लोग कहते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह के चीजों से। हमारे सनातन में उसको कली कहा गया है, कली की वजह से आसुरी संपद का विकास होता है। तो इस अध्यात्म राह में चलने के लिए जो कली से मुकाबला होती है, वो मुकाबला में आपका गुरु साथ होना चाहिए, सारथी बनके। और अर्जुन का इस यज्ञ क्रिया में, इस कर्म में, इस मुकाबले में जो शैतान के मुकाबला हो रहा है, उसमें अर्जुन सारथी बने हैं, है कि नहीं? अर्जुन सारथी है, इसलिए वो जो है ब्राह्मणत्व तक पहुंच रहा है। अगर कृष्ण साथ नहीं होते तो नहीं जाएगा। कोई भी साधक अगर चल रहा है तो यह जंग उसका होना है उस शैतान से। और जो प्रवेश करता है क्यों, शैतान जो है उसके ऊपर, उसकी जो दैवी संपद है उसके ऊपर इतनी भारी संख्या में अपने अराजक यह जो है तत्वों को वो आपके दिल पर हमला करता है कि नहीं? कि अब ये देख रहे हैं कि इसके अंदर भगवान का नाम घुस जाएगा। जब भगवान का नाम घुसा तो ये मेरे हाथ से निकल जाएगा, लिहाजा इसको भगवान का नाम प्रवेश होने के पहले ये अपनी फौज से, अपनी जो आसरी फौज है उस फौज से जो है उसको रोकवाता है, यानी जंग होता है। और उसमें अगर कोई सारथी हो तो उसमें जो है वो साधक जो है सफल होता है। अब तो भगवान कृष्ण का जमाना बहुत दूर चला गया और वो भगवान कृष्ण की तरह जो सारथी गुजरे हैं, अब वो सारथी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं जिनके पास साधक के अंदर जो दुश्मन फौज है उसको परास्त करें। काल्की अवतार को इसलिए कहा गया कि वो जो है वो 36 कला के मालिक होंगे। वो 36 कला में वो यही है कि जिस समय जो है कृष्ण बन के किसरी के रोल में थे तो
वो उस दौर में आपके साथ सारथी बन के और साथ में लड़ाई में खड़ा रहते थे। लेकिन जब काल्की अवतार जब आएंगे तो काल्की अवतार को अब वहां खड़ा होकर सारथी नहीं बनना है, इसलिए कि काल्की अवतार जो यहां आपका वो ताजपोशी होगा तो उनकी ड्यूटी ये होगी कि उनके पास जितनी भी दैवी संपत्ति पूरे ब्रह्मांड में, जितनी ब्रह्मांड और जितनी आसमान है, सारे आसमानों पर जितनी भी दैविक ये जो है प्रवृत्तियों की, दैवी संपत्ति की जो फौज है, उस फौज का जो है सेनापति बना दिया गया काल्की अवतार की। काल्की अवतार का एक गुण ये कि जितने भी राक्षसी आत्माएं इस धरती पर मौजूद हैं, इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, सारे राक्षसी आत्माओं से मुकाबला करने के लिए उनके पास बेशुमार देवताओं की फौज है और उस फौज के वो सेनापति हैं। लिहाजा जब सरकार गौरशाही किसी को उस यज्ञ का शुभारंभ करवाते हैं तो उसके ऊपर अगर वो जो है शैतान हमला करता है तो फौरन फौज की वो टुकड़ियां जो सरकार गौरशाही की जो सेनापति हैं उस अपनी सेना की एक टुकड़ी भेज के तुरंत उस साधक का हिफाजत करवाते हैं और वो शैतान दखल करने से रुक जाता है और राम नाम प्रवेश कर जाता है उसके दिल में। अब जब राम नाम उसके दिल में प्रवेश किया तो एक ना एक दिन वह जो है ब्रह्म में समाहित हो ही जाएगा। और सरकार गौरशाही ने कहा कि जब तक तुम अपने रब से, अपने ईश्वर से तुम अपने मंजिल पर पहुंच नहीं जाते तब तक मैं तेरा साथ देता रहूंगा। यह है काल्की अवतार की शान। इस तरह कर्म क्रिया में मदद कर रहे हैं सरकार। जी जी बहन जी। मैं क्षमा चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं बीच में थोड़ा डिस्टर्ब करी हूँ, इसलिए दिल तो कर रहा है और हमारे सारे ऑडियंस का भी दिल कर रहा है कि आप तीनों को जो ईश्वर की तरफ से, काल्की अवतार जी की तरफ से जो ज्ञान मिला है वो हम सुनते रहे, लेकिन समय की कमी की वजह से फिर हम अगले शनिवार को आप लोगों को कष्ट देंगे कि हमें आप दोबारा से गीता का आत्मिक ज्ञान सुनाए। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार को फिर आप तीनों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरशाही मरहबा। नमस्कार। जी जय गौरशाही।